मैं तो ये कहूंगा, ऐ मोदी जी, अगर तेरे एक जोरू 4 बच्चे होते शायद हमारे दिन अच्छे होते, शायद हमारे दिन अच्छे होते। ये ऐसा हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मांगे पूरी, हम इतने मांगे पूरी नहीं होगी, इस सड़क पर से उठ के नहीं जाएंगे। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे जब विपक्ष में थे, सत्ता में आते ही भूल गए। ये क्या भूल गए, इनको क्या याद है? मैं क्या करूं मोदी जी को? मैं तो ये कहूंगा, ऐ मोदी जी, अगर तेरे एक जोरू 4 बच्चे होते शायद हमारे दिन अच्छे होते, शायद हमारे दिन अच्छे होते। ये ऐसा हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। जब नोटबंदी करी थी, सबसे बड़ी भूल हमारी है। जब नोटबंदी हुई थी, अगर उसी वक्त हम रोड पे आ जाते, शायद ये इसकी हिम्मत ना होती कि हमारे ऊपर आज हमें आना पड़ता। प्रधानमंत्री जी की जो माता है, प्रधानमंत्री जी की माता जी गुजरात में रहती हैं, बीवी साथ में नहीं है, बाल गोपाल नहीं है, क्या ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि दुख दर्द परिवारों का क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा है? जवाब दूंगा। देखिए, हमारी इस मोदी जी ने अपनी माताजी को, भाई जी, अपनी माताजी को कॉन्टैक्ट पे दे रखा है। जननी को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कॉन्टैक्ट पे दे रखा। पुलिस वाले तो बैठा दिए कि इनकी सुरक्षा करो। कपड़े धोने वाली को कॉन्टैक्ट दे दिया, कपड़े धो। उसके बाद में रोटी पकाने वाली को कॉन्टैक्ट दे दिया। शांति शांति शांति, कॉन्टैक्ट दे दिया, वो कॉन्टैक्ट पे है। मैं कहता हूँ, ये आज हमारी माँ को कॉन्टैक्ट पे देना चाहता है। हम अपनी माता को कॉन्टैक्ट, धरती हमारी माँ है, हम नहीं कॉन्टैक्ट पे देने देंगे। दूसरी बात, अगर ये इतना ही अच्छे हैं तो अपनी माँ को महलों में रखते, दिल्ली में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ रखते, तो हमें खुशी होती। सवेरे उठते पैर छूते माँ के, हम छूते हैं अपनी माँ के पैर। लेकिन पीएम मोदी जी तो अपनी माता को भी राजनीति में इस्तेमाल किया। जब नोटबंदी हुआ था उस वक्त लाइन में लगा करके वाई लूटने की कोशिश की। कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर साहब? वो तो एक नेता जो है ना, किसी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता, बहन को भी, बेटी को भी, किसी को भी, माँ को भी, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। आज उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए हमारी माँ को भी हाथ डालिया, मगर हम अपनी माता को ऐसे नहीं होने देंगे जैसे मोदी जी ने। कल का एक वाकया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी जी लखनऊ में एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे थे। एक देश का प्रधानमंत्री भाई और दूसरा भाई प्रधानमंत्री जी का प्रदर्शन कर रहा है, धरने पर बैठ चुका है, क्या माना जाए? अगर वो धरने पर बैठे थे, एक उसके लिए जिन्होंने उनके लिए आयोजन कर रखा था, उसके लिए धरने पर बैठे थे। थोड़े ही टाइम में वो उठ के उसको छोड़ दिया गया, बिना वारंट के, बिना जमानत के, बिना किसी कोर्ट ना किसी न्यायालय की कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद में उन्होंने आयोजन करा, उनको सम्मानित करा। उसके लिए तो सब कुछ ताक पे है। मगर अगर वही मोदी जी के भाई हमारे साथ बैठते तो शायद उनकी क्या अहमियत होती मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि देखो, जो हमारे साथ हमारा भाई, हमारा वो अपने फायदे के लिए बैठा था। वो एक ड्रामा था, इनका अपना सोचा समझा था कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। क्यों लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार जो है केंद्र की मोदी सरकार करती रही है, ताकि मुद्दों से भटका जाए और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको दबाया जाए जी। कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, जब तक इनको कोई मतलब अपना वो नहीं, बचने का इशू नहीं मिल पाएगा, ऐसे ही करते रहेंगे। हम किसान भाइयों में, हमारे बुजुर्गों में फूट डालते रहेंगे। लेकिन अब ये युवा किसान या बुजुर्ग किसान सब एक हो चुका है। अब मोदी सरकार को या केंद्र सरकार को समझ जाना चाहिए कि ये किसान एक हो चुके हैं, इनका मतलब समाधान निकालना चाहिए। अब किसान एकता जिंदाबाद है। जट प्लस जाट, सिख हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई हैं और रहेंगे और अपने तीनों कानून लेके जाएंगे। नहीं देगा, क्रांति आ जाएगी, हम क्रांति से डरेंगे। किसान संगठन अलग-अलग हैं, लेकिन मांग सबकी एक सवाल आपने करा था कि महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने दिया था बिल्कुल। मगर उसमें क्या होता है, एक मिनट यार, तो मुझे बोलने, उसमें क्या हुआ था? थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए हमदर्दी जताते हुए ये कहा था, पीछे थोड़ा बैक, हमारी किसानों की हमदर्दी जताते हुए ये कहा था कि महिलाएं और बुजुर्ग चले जाएं। ठंड लग रही है, इनको ठंड लग रही है।
मैं सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, आदर करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मुझे शक होती है उनकी नीयत पे भी। क्यों कि अगर उनको इतना ही हमदर्द है महिला शक्ति से, इतना ही हमदर्दी है, तो पुलिस वाली बहनें हमारी रोड पे डंडा लेके खड़ी होती हैं, उनको क्यों नहीं कह देते घर चली जाओ? हमारी बहनें, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। हमारी बहनें पत्रकार लेकिन हैं। सवाल ये है, शक क्यों हुआ? है जी, शक ये हुआ उनकी नीयत पे। सॉरी, हमारे आदरणीय हैं सुप्रीम कोर्ट, हमें शक यूं हुआ कि ये हमारी महिला शक्ति हमारे साथ खड़ी हैं। क्यों कि हमारी झांसी वाली रानी पेट से बच्चा बांध के वो जंग में लड़ी थी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट उस वक्त होती तो शायद उसे भी कह देती कि बेटा तू जंग में घोड़े पे चढ़ के ना जा बच्चे को बांध के, क्योंकि तुझे ठंड लग जाएगी। हमारी झांसी वाली, अगर वहाँ उस समय झांसी वाली रानी पेड़ से बच्चा बांध के लड़ी थी, आज महिला शक्ति हमारे साथ खड़ी है। दूसरी, हमारे बुजुर्ग हैं जितने भी, वो हमारे ढाल हैं, हमें शिक्षा देने वाले हैं। अगर शक यहाँ आता है जो आज 26 को हुआ, अगर हमारी बहनें, हमारी महिला शक्ति, हमारी बच्चियां हमारे साथ ना होती, हमारे बुजुर्ग साथ ना होते, तो शायद हो सकता गोली चल जाती, क्या कर देते मुझे नहीं पता। बिल्कुल, कुछ भी बड़ा हो सकता था। ये बड़ा अहम सवाल था। एक और मेरा सवाल है यहाँ पर मेरे साथी से, अगर ये एक तरफ तो उद्योगपतियों के साथ में नहीं है, तो ये एयरटेल का नेटवर्क, बाकी सब नेट बंद हुए हैं, सिर्फ जियो का नेटवर्क ही यही समय यहाँ पे क्यों चल रहा है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे ये है, जो किसान देश का पेट पालने का काम करता है, चाहे धूप है, बारिश है, छांव है, जो उसको सांप का डर नहीं लगता, उसको बिच्छू का डर नहीं लगता, उसी देश के अन्नदाता की अनदेखी क्यों हो रही है? ये तो सरकार की एक चाल है। ये तो किसानों को नीचा दिखाने के सरकार की चाल है। ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। जो सरकार है, नेता है, ये सब अपना पेट भर रहे हैं और ये उद्योगपतियों के साथ में मिले हुए हैं, उनसे इन्होंने पैसा लिया हुआ है। आप यही देख लीजिए, यहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है सिवाय जियो के। यहाँ सिर्फ जियो का नेट चल रहा है और हम लोगों ने जियो का नेट का आविष्कार आज से 2.5 महीना पहले ही कर दिया था। हमारे किसी सरदार भाई, किसी किसान के पास जियो का नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको और ना कभी लेंगे। बाबा जिंदाबाद। मांगे पूरी कब होंगी? मांगे पूरी, हम इसलिए मांगे पूरी नहीं होगी, इस सड़क पर से उठ के नहीं जाएंगे।